हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी सीडीएस एस्पिरेंट्स का मेजर क्लास क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो सीडीएस 1 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। कल सौरभ सर ने आपको डिटेल नोटिफिकेशन आकर समझा दी थी। नोटिफिकेशन की एक एक डिटेल कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए के लिए क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट में, ओटीए मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए कितनी वैकेंसी है, एग्ज़ाम कब होगा, एसएसबी इंटरव्यू कब कंडक्ट होंगे, सारी डिटेल उन्होंने डिटेल में आपको समझा दी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा उस वीडियो का थंबनेल। आप आई होप लाइव सेक्शन में ये वीडियो फाइंड कर लेंगे और आप देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम सीडीएस 1 2025 की फॉर्म फिलिंग को लेके बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, बता दीजिए। एक वीडियो मैंने कल एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बनाई थी, जो एनडीए का फॉर्म फिल करने वाले हैं उनके लिए वीडियो। सो अगर कोई कैंडिडेट दोनों का फॉर्म फिल करने वाला है या किसी के छोटे भाई या बड़े भाई जो उन्होंने वो वीडियो देखा हो, तो मैं आपको बता दूं कि एनडीए और सीडीएस दोनों का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस एक ही है। जिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए आपने एनडीए का फॉर्म फिल किया, उसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए आप सीडीएस का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म फिल कैसे करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद एक एक डिटेल समझ लीजिए, कैसे आपको कहाँ क्या फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहने वाली है आपके पास, और उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन upsc.gov.in पे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते होंगे, इससे पहले बार अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, OTR। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले से, वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या अपना OTR इंटर करके, पासवर्ड इंटर करके, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो पहले से रजिस्टर्ड है। बट अगर जो बच्चे फ्रेश हैं, जिनको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, वो क्या करेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का बॉक्स दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाएगा इस CISF के पेज पे। यहीं पे काफ़ी बच्चे डाउट में रहे, सर कि ये CISF आ जा रहा है, यहाँ पे क्या करना है, हमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको वापस उसी UPSC के मेन पेज पे आना है और आते ही आप नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो आप व्यू ऑल सेक्शन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंशन कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एनडीए एग्जाम 1 2025 एंड सीडीएस विजिट द न्यू एप्लीकेशन पोर्टल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं upsconline.gov.in है। इस वेबसाइट के जरिए आपको इस बार अप्लाई करना है। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे, इस वेबसाइट पे मतलब पेस्ट करके इसको नए टैब में ओपन करोगे, तो इस तरह का आपका यहाँ पे अब ओपन हो जाएगा और यहीं से आपका अप्लाई हो सकता है। ये OTR आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद पहुँच जाएंगे फाइनली आप OTR के उस पेज पे जहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है उनको मैंने बता दिया क्या करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप पहुँचेंगे आगे, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है। डिटेल्स क्या क्या सबमिट करनी है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम देना है, एज़ पर क्लास 10th जो भी आपका नाम हो उस नेम को वेरीफाई करिए। अगर आपने कभी चेंज किया है तो येस करिए और जो चेंज किया नाम है उस नाम को डालिए। अगर चेंज नहीं किया है तो आप नो करिए। ठीक है, इसके बाद अपना जेंडर डालिए, उस जेंडर को वेरीफाई करिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो उस डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करिए। ठीक है, इसके बाद आपको अपना फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, दोनों को वेरीफाई करना है। इसके अलावा आपको अपना वहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस देना है कि आप माइनॉरिटी स्टेटस में आते हो या नहीं। अगर आते हो तो कौन सा ऑप्शन है आपका, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन जो भी हो उसको सेलेक्ट करो, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ो। फिर आपको अपना है मोबाइल नंबर देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी देनी है, क्लास 10th का रोल नंबर देना है। और आपको यहाँ पे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, उन दोनों के सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए, उनके आंसर सेलेक्ट करिए और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करिए। ये था आपका इनिशियल प्रोसेस। कैप्चा कोड डालने के बाद, सबमिट करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपको अब आगे की डिटेल्स मिलने वाली है। तो सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद जहाँ पहुँचेंगे आगे पेज पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था वो अब यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ये सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लीजिए, सबको मिला लीजिए। अगर कुछ अपडेट करना है तो आप यहीं से अपडेट भी कर सकते हैं चेंज ईयर वाले बटन पे क्लिक करके। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट करना तो आई एग्री पे क्लिक करिए और आप आगे प्रोसीड करिए। आगे जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और
मोबाइल नंबर, दोनों पे एक एक OTP गया हुआ है। इन OTP को आपको फिल करना है, जो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे गया है। तो इन OTP को फिल करिए। अगर OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट ईमेल या रिसेंट मोबाइल OTP करिए। 5 मिनट तक OTP वैलिड है, फिर OTP फिल करके वेरीफाई करिए, और वेरीफाई करने के बाद आप पहुँचेंगे अगले पेज पे, जो कि इस तरह का पेज फिर से आपके सामने खुल जाएगा। अब आपके ईमेल आईडी पे आपको एक OTR ID और पासवर्ड सेंड किया है। उस OTR ID और पासवर्ड को फिल करिए, यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डालिए और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड क्रिएट करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। बट अब आप यहाँ से लॉगिन करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। तो अपना OTR ID डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए, और आज आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे अपना OTR के डिटेल्स वेरीफाई करने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नाम है, नेम चेंज है, तो यहाँ पे आप 2 चीज़ चेंज कर सकते हैं, जेंडर या माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक टू चेंज करिए। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें आपको 8 कैरेक्टर हो, एक अपर केस कैरेक्टर हो, एक लोअर केस कैरेक्टर हो, एक न्यूमेरिक डिजिट हो, और कुछ सिंबल्स होने चाहिए। तो ये पासवर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, इसमें एक कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर्स हो, सिंबल्स हो, न्यूमेरिक डिजिट्स हो। तो इस तरह का आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ठीक है। जो भी आप पासवर्ड बनाइएगा उसको याद रखिएगा, या फिर आप कहीं आप सेव कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे फिर वो खोए ना, ठीक है। और फिर जब ये पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाए तो उस पासवर्ड को इंटर करिए, कंफर्म करिए, और फिर सबमिट कर सकते हैं आप। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, और ये है आपका डैशबोर्ड का पेज। यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सब कुछ पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो साइन अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, और अचीव प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स। ये सारे डिटेल अब आपको यहीं पे फिल करने हैं। इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस चेंज हो चुका था। पिछले बार जहाँ पे आपको पार्ट 1 अलग से कंप्लीट करना होता था, इस बार आपको सारी डिटेल यहीं पे फिल करनी होंगी। तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए ध्यान से, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ND और CDS दोनों का दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे कि आपकी नेशनलिटी क्या है, ठीक है, आप किस यहाँ कहाँ के सिटीजन हो, आपकी मदर टंग क्या है, ठीक है, फिर से आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, इसके अलावा आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, मतलब आपने इंडिया में बर्थ लिया या आउटसाइड इंडिया आपका प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा क्या किस पोस्ट ऑफिस से आप आते हो, मतलब आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, किस सिटी टाउन या विलेज में आपका एड्रेस है, तो आपको ये सारी डिटेल देनी है। इसके अलावा आपका कौन सा स्टेट या UT है, फिर किस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है, और पिन कोड आपका क्या है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, किस कम्युनिटी से आप आते हो, SC ST OBC EWS, आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, और डेजिग्नेशन किसने आपको ऑथराइज़ किया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन से स्टेट का था, कैलेंडर देना है, उसके अलावा फुल एड्रेस देना है उस अथॉरिटी का, और फिर आपको ये डिटेल फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अगर आप EWS से आते हो तो आपको EWS की सर्टिफिकेट की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा आप SC आते हो या ST आते हो, OBC अगर आप हो तो आपको क्रीमी लेयर का डिटेल देना होगा। क्रीमी लेयर मतलब वो जनरल कम्युनिटी में काउंट किए जाएंगे। अगर क्रीमी लेयर नहीं है तो नो में क्लिक करिए। फिर आपको जो भी सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट कर रहे हो जिस कैटेगरी का, आपको सारी डिटेल देनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, और उसी के बाद एक सेंट्रल लिस्ट नंबर देना है, इसमें आपका सीरियल नंबर होगा उस कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी का। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे नीचे ये URL दिख रहा है, आप इस पर कॉपी करके इस पर भी क्लिक करके पता कर सकते हो आप कि आपका कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी का कौन सा आपका सीरियल नंबर रह रहा है। इस तरह SC ST OBC EWS जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सब कर सकते हैं। अगर आप SC से आते हो तो आपको यहाँ पे रिलीजन देना होगा, किस रिलीजन से आते हो। फिर आपको यहाँ पे अगर आप PWBD या PWD कैटेगरी में वो देना है, फिर आप डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है या नहीं वो देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नंबर देना है, किसने ऑथराइज़ किया वो देना है, किस स्टेट में हुआ है वो देना है, डेट ऑफ इशू क्या है वो है, और फुल एड्रेस देना है। अगर आप नहीं है तो सिंपल नो करके आगे बढ़िए। फिर आपको यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड देना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी हो वो देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना कंसेंट शो करना है, ठीक है, कि आप जो भी अपना ID कार्ड दे रहा है उसके लिए आपका कंसेंट है।
इसके अलावा आपको उस कार्ड का नंबर भी देना है, चाहे आप जो भी कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, आधार कार्ड हो या जो भी कार्ड हो उसका नंबर दो। इसके अलावा पूछा गया कि आप कभी पीएच या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से यूपीएससी किसी एग्जाम में पास हुए हो, येस या नो आपको वो देना है। और क्या आप अपना इन्फॉर्मेशन पर्सनल करना, प्रोफेशनल, क्या आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करना चाहोगे, येस या नो पे क्लिक करो। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाने के बाद आप एड्रेस पे आओगे। एड्रेस पे आपको दो एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। तो अपना एड्रेस सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर या न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ नहीं करना है। पोस्ट ऑफिस डालिए, जिस पोस्ट ऑफिस में आते हैं, सिटी डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, एरिया कोड है तो वो डालिए, अदरवाइज फ़ोन नंबर डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप नीचे क्लिक किए, जहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप परमानेंट एड्रेस पूरा अलग डालो। परमानेंट एड्रेस जहाँ मतलब जहाँ आपका परमानेंट घर है, उसको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जहाँ आप रह रहे हो। फिर सारे एड्रेस चेक करके आप सेव करिए। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं अपना एड्रेस। ये हो जाने के बाद आप बढ़ेंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ की पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि कैसे आपको फोटोग्राफ अपना रिसाइज करना है। और आप यहीं पे आप देख सकते हो कि कैसा फोटोग्राफ आपका रिक्वायर्ड है। देखो जेपीजी फॉर्मेट में है, ठीक है। इस तरह का एक्सेप्टेबल फोटो होना चाहिए, मतलब फोटो क्लियर दिखे, आपका साफ सुथरा चेहरा दिखे, नेम दिखे और फोटोग्राफ डेट दिखे कि किस डेट को फोटो क्लिक हुई है। फोटो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर प्लेन वाइट बैकग्राउंड में फोटो हो। थर्ड फोटोग्राफ में आपका फेस दिखता रहे। और यहाँ पे डायमेंशंस भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ये जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है। और बगल में नॉन एक्सेप्टेबल फोटो भी है। इस तरह का फोटो आप डालोगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अपना फोटो चाहो तो अपना डायमेंशंस चेक करके खुद से भी एडिट कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे एडिटिंग के टूल्स आए हुए हैं, वो आपको फोटो उस डायमेंशन में एडिट करके आपको दे देंगे। और फोटोग्राफ 300 KB से लेस और 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस फोटोग्राफ का डिजिटल साइज, ठीक है। तो अपना फोटोग्राफ आप अपलोड करो, ब्राउज करो और आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करके आप सेव करो। सेव करने के बाद आप देखोगे आपका फोटो कुछ इस तरह दिखने लगेगा। तो अपना फोटो अगर आपको चेंज करना है तो आप एडिट भी बगल से कर सकते हो। फिर यहाँ पे आएंगे हम सिग्नेचर पे। सिग्नेचर में आपको देख रहे हो सिग्नेचर यहाँ क्लियर दिख रहा है। स्मॉल लेटर में सिग्नेचर आपको करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ भी उसकी डायमेंशन आप क्लियरली देख सकते हैं। बगल में नॉन एक्सेप्टेबल सिग्नेचर देख लीजिए कि आपका सिग्नेचर कैसा होगा। देखो मैं सिग्नेचर आपको रिसाइज करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आप रिसाइज करेंगे तो आपको जो भी पिक्सल में चाहिए आप उस पिक्सल में अपना फोटो या सिग्नेचर रिसाइज करते हो, खुद से भी कर सकते हो या यहाँ पे इजीली ये आप आसानी से कर सकते हो। तो अपना फोटो या सिग्नेचर जो भी हो आप रिसाइज कर लीजिए। एंड रिसाइज करने के बाद आप जो भी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसकी हाइट विड्थ जो भी मांगी गई है उसको रिसाइज करके आप सेव करिए। एंड सेव आप सिर्फ जेपीजी पिक्चर में करिएगा क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जब आप ब्राउज करके अपना सिग्नेचर अपलोड करो, फिर डिक्लेरेशन देके आप सेव करो। सेव करने के बाद आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। आप इसको वेरीफाई कर लो और फिर वेरीफाई करने के बाद आप एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक है तो। नहीं है तो आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिक्वायर्ड है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपसे 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के डिटेल मांगे गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 10th है, 10th में आप किस डिवीजन में पास हुए हो या किस ग्रेड में पास हुए, आपको यहाँ पे वो डिटेल्स देनी है, ठीक है। आप किस डिवीजन से किस ग्रेड से पास हुए हैं। इसके अलावा आपका परसेंटेज क्या रहा है या फिर सीजीपीए क्या रहा है, मतलब सीजीपीए स्कोर जितना रहा है आउट ऑफ 10 सीजीपीए जितना भी होता है, ठीक है। तो आपको वो डिटेल देनी है। इसके अलावा आपका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है किस ईयर में आपने पास हुए हैं और फिर आपको सब्जेक्ट्स देना है। सब्जेक्ट में आप कोई भी कॉमा वगैरह यूज़ मत करिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे सपोज साइंस, इंग्लिश, तो आप नॉर्मली उसको लिखते चले जाइए, आपको कॉमा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। इसके बाद आपको अपना स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम देना है जहाँ से आपने 10th किया है और वो किस बोर्ड से एफिलिएटेड था आपको वो भी देना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद वेरीफाई कर लीजिए और फिर सेव करिए। सेव जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अगले एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जहाँ पे आपके 12th का देना है। तो ये सारी डिटेल जो आपने 10th में दी है वही सारी डिटेल आपको 12th में भी देनी है। 10th में जो भी डिटेल आपने दी है वो 12th में देनी है। 12th की सारी डिटेल दीजिए और फिर 12th की सारी डिटेल फिल करने के बाद सही सही आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन की सारी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। ग्रेजुएशन की सारी डिटेल, ग्रेजुएशन में आप देखेंगे कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीटेड या अपेयरिंग पूछा जा रहा है। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं कि आप किस स्ट्रीम से कर रहे हो, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कहाँ की हो रही है, कौन से ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिलने, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मौका मिलेगा अपनी डिटेल देने का। अगर है तो ठीक, नहीं तो आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले पेज पर आप पहुँचेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि आपको सभी नेसेसरी या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंप्लीटेड भी है तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ा तो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और सबकी साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं।
चलिए, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, जो आपको 10th की सर्टिफिकेट होती है वो आपको देना है PDF फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद आप उसे अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल करके। जब आप चूज़ फाइल करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट ब्राउज होगा और उसे चाहो तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि इमेज टू PDF कन्वर्टर आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। आप उसे इमेज टू PDF कन्वर्टर पे जाओ, आप उसे कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद आप उसे चाहें तो आसानी से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जब आप उस एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके बाद पहुँचेंगे अगले डॉक्यूमेंट्स के लिए, और यहाँ पे आप इसी तरह अपना ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना अगर आपको एज रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके लिए डॉक्यूमेंट, आप एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह करके अपना आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम पहुंचेंगे अगले सेक्शन पे। इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे आपको, फादर और मदर दोनों की इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब उनकी नेशनलिटी क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रोफेशंस दिए गए हैं। अगर इसमें से कोई प्रोफेशन नहीं आता है तो आप अदर्स पे क्लिक करके उसको पूरा स्पेसिफाई करो कि उनकी प्रोफेशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना एड्रेस देना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फादर के एड्रेस से मैच करता है तो वो डालो, परमानेंट करता है तो वो डालो, अगर नहीं करता है तो आप रीसेट एड्रेस करके अपना नया एड्रेस डालो, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया कि आपके फादर अगर सर्विस में थे या नहीं, अगर हैं या थे तो उनका कौन सा लास्ट पोस्ट था, उनकी इनकम क्या है, अगर नहीं है या अगर आपके पापा एक्सपायर कर गए तो सिंपल 0 डालो। फिर स्टेट डालो, किस स्टेट से बिलोंग करते थे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा बिलोंग करते थे, और फिर सेव करो। इसके अलावा फिर जब आप फादर का डिटेल डाल दोगे फिर आपको यही सारी डिटेल्स मदर की भी डालनी है, उनकी भी प्रोफेशन, उनका भी एड्रेस, उनकी भी लास्ट किस पोस्ट पर अगर उन्होंने सर्व किया, अगर नहीं किया है तो नॉट अप्लीकेबल डालो, ठीक है, अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है, ठीक है। इसके अलावा इनकम नहीं है तो सिंपल 0 डालो, फिर किस स्टेट से वो बिलोंग करती थी और फिर उनका कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है और फिल करने के बाद आप करोगे सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि आप क्या कहते हैं प्रेजेंट में एम्प्लॉयड हो या नहीं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट, नॉन एम्प्लॉयड जो भी है वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। तो अपना वो डिटेल दो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का। फिर पूछा गया क्या आप कभी पास्ट में एम्प्लॉयड रहे हो, येस या नो। अगर आप येस करते हैं तो उसकी डिटेल देनी होगी, नो है तो नो करिए। फिर पूछा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, येस या नो, जो भी है आप उसको डिटेल दो और फिर आप सेव करो, ठीक है। सेव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे आगे, जहाँ पे आपसे पूछा गया है UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब कि क्या आपको कभी UPSC का एग्जामिनेशन से डिबार किया गया, येस या नो, ठीक है। फिर क्या आपने UPSC के एग्जामिनेशन दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, जो भी दिए हों वो सारे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, और कितनी बार दिए हैं वो भी दिए हैं, 1 बार 2 बार 5 बार, जितनी बार दिए हो वो सारे एग्जामिनेशन दिए हों। अगर आपने इससे पहले एग्जामिनेशन दिया है, अगर आप रोल नंबर यहाँ पे 00 डाल रहे हो तो आप एग्जामिनेशन ये फॉल आप फिल करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। तो अपना जो भी एग्जामिनेशन डालो उसका रोल नंबर वगैरह क्लियर होना चाहिए, तभी आप वो डालिएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया कि आप कभी किसी सर्विस या पोस्ट के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आपको एलोकेट किया गया है या नहीं। अगर किया गया तो येस करिए और फिर उसकी पूरी डिटेल ले लीजिए कि कौन सा पोस्ट है, कब किया गया था। अगर नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़िए। और लास्ट सेक्शन आपका आता है अचीवमेंट, मेडल्स, प्राइज एंड अदर्स का। यहाँ पे आपको कौन कौन से प्राइजेस मिले हैं, अगर आपने NCC किया है या स्पोर्ट्स किया है, फिर ठीक है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है। फिर आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि आपका क्या फैमिली का 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड है, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर है, जो भी हो आपको ये सारे क्वेश्चन के जवाब अगर येस है तो येस करो, नो है तो नो करो। और फिर यहाँ पे आपसे लास्ट में पूछा गया है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, बोल और पढ़ सकते हो, और लिख पढ़ और बोल सकते हो। ये सारे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने हैं, कौन सा एग्जामिनेशन आपने पास किया है वो देना है। और इसके अलावा अगर आप एक भाषा के अलावा कई और भाषा जानते हो तो सारी भाषा आप ऐड मोर पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी डिटेल दे सकते हो। तो इस तरह आपको यहाँ पे पूरी डिटेल देनी है कौन कौन से भाषा की आप जानकारी रखते हो। इसको फिर एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए और फिर आप सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो कि डैशबोर्ड में सभी बॉक्स टिक हो गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है। तो जब सारा डिटेल आपको फिल हो जाएगा तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ND और CDS दोनों का है, लेकिन हम CDS की अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपका पार्ट 1 अप्लाई अब आपका पार्ट 1 एप्लीकेशन अप्लाई यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको OTR में कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद आप अपनी OTR वगैरह को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। खैर हम यहाँ पर पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, येस पे क्लिक करिए और फिर आप देख सकते हैं कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ टिक हो चुका है। आप उसको एक बार चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हो। इससे पहले के एप्लीकेशन प्रोसेस में हम लोग सब कुछ अब तक यहाँ फिल करते थे पार्ट 1 में, बट ये सब अब आपको OTR में ही करना है। पार्ट 1 क्लिक हियर टिक हो जाएगा ग्रीन में, उसका फिर पार्ट 2 के लिए जाइए। पार्ट 2 में सारे डिटेल्स आपके लिए ऑलरेडी वहाँ पे फिल्ड रहेंगे, बस आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देनी है, जैसे कि आपका कम्युनिटी नंबर कौन सा है, आपको वहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा कि फाइनल ईयर में हो
या फिर आप पास कर चुके हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट से किए हो, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ये एजुकेशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा अगर आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सही है तो आप वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई करने के बाद आप बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे अगर कुछ आपको एडिट करना है तो आप रीसेट पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िए। कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड इन OTR का ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ से चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट जो आपने OTR में अपलोड किया है उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर नहीं अपलोड किया तो यहीं से भी आप फिर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको एडिट कर सकते हैं या यहाँ से फिर से उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर अपलोड कर रखा है तो ठीक है, एडिट करना है तो चेंज करिए। इसके अलावा आप सीधे पार्ट 2 पे क्लिक करिए और आपको यहाँ पे अपना अब आपको यहाँ पे अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, IMA, INA, AFA, OTA। तो बहुत से बच्चे प्रेफरेंस चुनने में काफ़ी वो करते हैं कि कोई एक प्रेफरेंस चुनता है और बाकी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, सारी और प्रेफरेंस अगर आपको मिल रही तो सब कुछ अप्लाई करिए। आपसे फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि आपने कभी NCC किया है, क्या आपने कभी आर्म फोर्सेज में सर्व किया है, या आप क्या किसी सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, मतलब क्या आप किसी सैनिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। येस है तो येस करिए, नो है तो नो करिए, और फिर डिटेल्स मिला के आप कंटिन्यू करके आगे बढ़िए, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अगले बॉक्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर आपको कुछ एडिट करना है तो अपडेट पे सुधार करिए, अदरवाइज कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री करके आगे बढ़िए। अब आपका पार्ट 2 एप्लीकेशन प्रोसेस भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए लिखा गया है यू हैव कंप्लीटेड पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। उसको वेरीफाई कर लीजिए एक बार। यहाँ पे जो मैं बता दूँ कि जनरल OBC EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन के लिए पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज SC ST वालों को कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा पेमेंट करने का। फिर आपको यहाँ पे अब सेंटर सेलेक्ट करना है, अपने लिए सेंटर सेलेक्ट करिए और डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ के आई डिक्लेयर पे अपना क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है सही से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।